मैंने गुंडे का कैरेक्टर कभी नहीं किया, लेकिन अच्छा क्यूट गुंडा है तो ये किया। किसी खास पॉलिटिशियन को टारगेट नहीं किया। ये मुझे शुरू से मुझे लगता था कि ये यमुना का कैरेक्टर है। अदान सिद्दीकी का कैरेक्टर मैं कहता हूँ, जैसे परेश रावल जिस किस्म के कैरेक्टर्स करते हैं, ये उस किस्म का कैरेक्टर है। कौन सा रोल इसमें चूज़ करता तो वो मुन्ना का ही होता। मैं ज़रा पॉजिटिव साइड पर रहना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। वन साइडेड लव वो रोज़ा है जिसकी अफ्तारी नहीं होती, और तकलीफ हमेशा उसको होती है आपसे जो आपसे नीचा हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं सुपरस्टार हुमायूं सईद। और हुमायूं सईद बड़ी स्क्रीन पर आएँ या छोटी स्क्रीन पर आएँ, और जब भी आएँ, जितने साल के बाद भी आएँ, लोग इन्हें बहुत सराहते हैं। और आजकल इनका एक ड्रामा चल रहा है जेंटलमैन, और जेंटलमैन में ये मेरा ख़्याल है कि अपने करियर का बहुत ही मुख्तलिफ रोल जो है वो इन्होंने किया है। इस हवाले से हम कुछ थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुमायूं, ये बताइएगा कि जेंटलमैन में जो आपका किरदार है, ऐसा किरदार शायद आपने पहले नहीं किया, तो आपके पास जब ये किरदार आया तो क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी इस कहानी की, इस किरदार की, कि आपने इसको करने के लिए हाँ की? ये चीज़ अच्छी लगी कि एक तो ये कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था ओवरऑल। मैं कैरेक्टर के साथ साथ ये देखता हूँ कि ओवरऑल स्क्रिप्ट कैसा है, उसमें कैरेक्टर का क्या आर्क बन रहा है, और किस किस्म की बात वो एक्टर कर रहा है या वो कैरेक्टर कर रहा है। तो जो मुन्ना का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आपने टीजर्स में देखा है, और अभी इसकी फ़र्स्ट एपिसोड भी चल चुकी है और लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो और मैं ज़्यादा इसमें बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जो है वो सीरियल देख के खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस किस्म का कैरेक्टर मैंने किया है कि नहीं किया। इमोशन तो चले, मैंने ऐसा पहले किसी ना किसी ड्रामे में किया होगा, एक वन साइडेड लव स्टोरी का, लेकिन जो कैरेक्टर जैसे गुंडे का कैरेक्टर, मैंने गुंडे का कैरेक्टर कभी नहीं किया। लेकिन अच्छा क्यूट गुंडा है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये जो आइडिया था इस कहानी का वो किसका था? ये खलीलुर रहमान कमर साहब का था। उनके साथ आपका जो एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ है वो इतना ज़बरदस्त है कि जैसे लोगों को पता चलता है कि खलीलुर रहमान कमर और हुमायूं सईद किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो उनके साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस है वो काइंडली शेयर कीजिए। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस देखें, वो जब लिखते हैं तो बड़ा कमाल लिखते हैं, सभी को पता है। और मैंने जब आपने साथ काम करके कामयाबी देखी हो तो एक दूसरे का ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़िम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। तो आई थिंक जब वो वैसे तो वो हर कैरेक्टर हर किसी भी एक्टर के लिए लिख रहे हो अच्छा लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब मेरे लिए लिखते हैं तो कुछ ज़्यादा प्यार उसमें शामिल होता है। और अब तक मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, ना मेरे पास तुम हो, उनके साथ किया है। तो तीनों चीज़ों में तीन कॉमन चीज़ें थी कि इसमें मैं भी था और खलील साहब ने लिखा हुआ था और नदीम बेग ने डायरेक्ट किया था। तो आई थिंक हम तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी लीथल है, और हम जब भी एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो हम काफ़ी अच्छा करते हैं। नदीम उनके स्क्रिप्ट को बहुत अच्छा समझते भी हैं और कर भी रहे होते हैं। लेकिन इस बार जो डायरेक्टर हैं वो हाइसम है। जो जेंटलमैन किया है वो हाइसम ने किया। हाइसम एक काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते रहें। तो इस बार यह है कि नदीम नहीं है इसमें इक्वेशन में, लेकिन हाइसम ने भी बहुत अच्छा काम किया। वैसे नदीम क्यों इस प्रोजेक्ट में नहीं है? नहीं, वो नदीम जो है वो ऑलरेडी फिल्मों पे काम कर रहे हैं। ये किया। जी ठीक है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि खलीलुर रहमान कमर अगर कोई स्क्रिप्ट सोचते हैं, किरदार अगर सोचते हैं, आपके लिए लिखते हैं और आपसे बात करते हैं कि जी मैं चाहता हूँ ये आप करें, आप सुन के हाँ करते हैं, या आपको इतना उन पे ट्रस्ट है अब कि आप कह सकते हैं खलील साहब आप जो कह रहे हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ? नहीं, खलील साहब देखें हमेशा एक तो वो सोचते ही जब लिखते हैं तो सोचते ही मेरे लिए अच्छा ही हैं, बुरा नहीं सोचते। लेकिन कभी ऐसे होता है कि वो जब कोई लिखें तो हो सकता है वो मेरे लिए कैरेक्टर हो ही ना, और उनको अगर ये लगेगा तो वो मुझे बोलेंगे ही नहीं कि ये सीरियल तुम्हारे लिए है। तो वो बोल देते हैं कि हाँ ये तुम पे सूट करेगा, ये तुम करो। और लेकिन हमारे पास ज़ाहिर है जो मेरे लिए लिखते हैं तो वो जब लिख रहे होते हैं तो वो पता ही होता है पहले से कि हाँ ये तुम्हारा कैरेक्टर है और तुमने करना है। आप ये बताइएगा कि क्या आप लोगों ने ख़ास किसी पॉलिटिशियन को या चंद एक पॉलिटिशियंस को आपने टारगेट किया है इसमें? नहीं, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया।
किसी ख़ास पॉलिटिशियन को टारगेट नहीं किया। जब आप फिल्में बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, तो उसके अंदर बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आम इंसान हो या कोई बिजनेसमैन हो। तो इसमें किसी को टारगेट नहीं किया, बस दिखाया कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, और ये उन्हीं की लड़ाई है, अच्छे और बुरे की। अच्छा, ये बताइएगा, यमुना जैदी ने वैसे तो आपके ड्रामों में काम किया होगा, लेकिन उनके साथ ऑन स्क्रीन आप पहली बार नज़र आ रहे हैं लोगों को, और लोगों को बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, तो उनके साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा सा शेयर कीजिए, और उनकी एक्टिंग पे भी कुछ बात कीजिए जो उन्होंने इसमें किरदार निभाया। यमुना जैदी जो है अपनी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से बहुत पसंद की जाती हैं, और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं भी उनके काम को पसंद करता था। इस सीरियल के अंदर ये जर्नलिस्ट का कैरेक्टर था, ये मुझे लगता था कि ये यमुना का कैरेक्टर है। और मेरे साथ जब यमुना को कास्ट कर रहे थे मेरे घर वाले, तो उनका भी यही ख्याल था। और फिर मैंने यमुना से जब बात की तो यमुना ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये मेरा कैरेक्टर। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम पहले स्क्रिप्ट पढ़ो, और अगर हमने तुम्हें ही सोचा है तो कुछ सोच के ये डिसीजन लिया है, तो तुम इसको पढ़ लो और तुम्हें भी लगेगा कि ये तुम्हारा कैरेक्टर है। और फिर यमुना ने जब पूरा पढ़ लिया स्क्रिप्ट, तो उसने कहा यस, मैं ज़रूर करना चाहूँगी, और मेरे लिए ये चैलेंजिंग भी है क्योंकि सीन्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, सब कुछ है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ जो काम करने का रहा है, कमाल मैंने इनके बारे में अच्छी बातें ही सुनी थी, और वो आई थिंक कम सुनी थी। और जितनी ये मेहनती हैं, और जितनी ये टाइम पे आना, और सारा दिन वो मेकअप वाली चीज़ों के ऊपर नहीं लगती, बल्कि अपने सीन को उन्होंने कैसे करना है वो उस पर उनका ध्यान होता है। और अब मैं काम करता हूँ तो मैं ख़ुद भी ऐसा हूँ, तो वो जब मैं ये देखता हूँ कि ऐसे एक्टर्स अभी भी हमारी फील्ड में हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुन्ना का कैरेक्टर करने के लिए आपको कोई ख़ास किस्म की तैयारी करनी पड़ी? हाँ, बस कपड़े ऐसे पहनने पड़े थोड़े, और कोई ख़ास ऐसा तो नहीं कि मेरे को यहाँ एक गुंडा हूँ तो यहाँ एक निशान लगा लूँ, वो सब नहीं किया। वो मुझे लगता है कि आप ओवरडू कर जाते हैं और वो फोर्स लगता है। बस वो एक बंदा है ऐसा दिखता है, और उसका काम जो है वो हमेशा ऐसे बंदे के साथ पला है, या ऐसे बंदे के साथ उसने काम किया है जो कि एक मज़ेदार बंदा है। उसने अपना वो आपसे प्यार करता है, मगर उसकी जो हरकतें हैं वो अच्छी नहीं हैं, और वो ये कहता है कि ये जो गुंडागर्दी है ये मुझे अच्छी नहीं लगती, इसमें तो औरत भी इज़्ज़त नहीं करती, तो मुझे ऐसा काम ही नहीं करना। तो जिसमें इज़्ज़त नहीं है तो फिर वो अब देखेंगे सीरियल के अंदर के क्या है। दो चीज़ें पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि ये जो कहानी है, जेंटलमैन की जो कहानी है, ये क्या सबक देगी देखने वालों को? यकीनन उनको देख के पता चलेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर आप क्या हमें बताएंगे? देखें, जो जेंटलमैन का जो नाम ही है ना, वो बेसिकली इसमें दिखाया हुआ कि जो आपको लगता है जेंटलमैन, आप देखते हैं तो आपको लगता है कि टाई कोट पहनने वाला बंदा, बड़ा दिखने में डिसेंट, और काम में, बिज़नेस में, सब में अच्छा है। इस तरह का जेंटलमैन आदमी जो हर लिहाज से जो बहुत स्वीट भी बनते हैं और आपसे इज़्ज़त से पेश आते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या होते हैं, वो अंदर से बिल्कुल जेंटलमैन नहीं होते। और जो दिखने में गुंडा है वो जेंटलमैन भी हो सकता है। तो बेसिकली ये फ़र्क दिखाया कि एक्चुअली असल जेंटलमैन होता कौन है। तो इस कहानी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और दूसरा, आप बहुत सी चीज़ें इसमें सीख सकते हैं जो आपको ड्रामा देखते हुए अंदाज़ा हो जाएगा। अदनान सिद्दीकी के हवाले से बताएं, उनकी लुक बिल्कुल इसमें चेंज है, और उन्होंने भी इस तरह का कैरेक्टर जो है पहले नहीं किया। कितनी एक्साइटमेंट थी उनको भी ये कैरेक्टर करने के लिए? वो बहुत एक्साइटेड हैं, वो हर लिहाज से एक्साइटेड है। जब इसको ये कैरेक्टर मैंने बताया, मैंने कहा ये देख ले, ये मेरे पास तोमोस के जो कैरेक्टर था उससे ज़्यादा बेहतर कैरेक्टर है। तो जब उसने सीन्स पढ़े तो वो एक्साइटेड हो गया, और आज तक एक्साइटेड है। वो कहता है हर एपिसोड साथ बैठ के देखना है। पहला हम देख नहीं सके, लेकिन कहता है मैं आगे सारे साथ बैठ के देखूंगा तुम्हारे। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं मुल्क में हुआ तो ज़रूर।
अच्छा हुमायूं, अगर देखा जाए तो जो अदनान सिद्दीकी हैं उन्होंने भी इस ड्रामे में बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया है। मुन्ना का किरदार अपनी जगह अहमियत का हामिल है और जो अदनान सिद्दीकी का किरदार है वो अपनी जगह अहमियत का हामिल है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन सा है तो आप हमें क्या बताएंगे? हाँ, देखें, कैरेक्टर दोनों बहुत अच्छे हैं। अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर मैं कहता हूँ जैसे परेश रावल जिस किस्म के कैरेक्टर्स करते हैं ये उस किस्म का कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर है, नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है। मुन्ना का कैरेक्टर उसके मुकाबले में बहुत पॉजिटिव है। और तो दोनों कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं। अदनान का कैरेक्टर मैंने जैसे आपको कहा अभी कि आई थिंक उनका कैरेक्टर अपनी लाइफ का वो बेस्ट कैरेक्टर कर रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि वो मुन्ना का कैरेक्टर अपनी लाइफ का बेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वैसे चॉइस दी जाए कि अगर मैं एज एन एक्टर कौन सा रोल इसमें चूज़ करता तो वो मुन्ना का ही होता और मैंने मुन्ना का ही किया है, क्योंकि मैं ज़रा पॉजिटिव साइड पे रहना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ या ज़्यादा मुझे खुशी होती है। फेवरेट डायलॉग इसमें आपका कौन सा है? बहुत सारे हैं और मुझे याद नहीं रहता। कोई एक? मुझे याद नहीं रहता। एक डायलॉग है इसमें कि वन साइडेड लव वो रोज़ा है जिसकी अफ्तारी नहीं होती। ज़बरदस्त। ये ऐसे पॉइंट पे आया कि वो अच्छा लगता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे कभी ऐसा लगता है आपके को स्टार कोई किरदार कर रहे हो तो आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि ये किरदार मेरे पास आना चाहिए था? नहीं, मैं ये फैसले ड्रामा बनाने से पहले कर लेता हूँ। करते हुए मुझे कभी फील नहीं होता ऐसा, और मैं बहुत श्योर होता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ और वही मुझे पसंद होना चाहिए। डायरेक्टर एक्टर हैं या अपने आप उसमें वो देते रहते हैं सजेशंस के? ऐसे देखिए, मैं मेरे ख्याल से डायरेक्टर एक्टर हूँ फॉर श्योर, और मैं पूरा अपने आप को डायरेक्टर पे छोड़ देता हूँ। जैसे मैं हाइसम जो है मेरा जब देख रहे होते थे सीन, और हाइसम भी उस तरह के डायरेक्टर नहीं है कि फोर्स करके ये बोलेंगे कि भाई, नदीम भी ऐसा नहीं है। नदीम भी आपको एक्टर को मौका देता है कि तुम इसको कैसा करना चाहोगे। तो जब मैं कर रहा होता हूँ तो नदीम मुझे कुछ चीज़ें बोल देता है कि ये नहीं करना, ये करना। इसी तरह हाइसम भी उसी तरह का उनका तरीक़ेकार है कि वो एक्टर को जगह देते हैं, और उन्होंने मुझे सीन्स में जगह दी कि तुम इसको ऐसे करो, और कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि हाँ ये ना करो, ये करो। मेरे पास तुम हो दिल के कितना करीब है आपके? बहुत 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 ज़्यादा। ज़ाहिर है उससे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी और इतनी कामयाबी मिली, और उसको काम करने का भी, कैरेक्टर को करने का मुझे बहुत मज़ा आया। क्रिटिसिज्म को किस तरह से आप लेते, किसी भी हवाले से हो? क्रिटिसिज्म किसी भी हवाले से हो, मुझे उसको मैं इस तरह लेता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर मुझे क्रिटिसाइज़ ना किया जाए तो समझ लो आप रेलेवेंट नहीं रहे, आप लोग भूल गए आपको, और तकलीफ़ आपको हमेशा उसको होती है आपसे जो आपसे नीचा हो। जो आपसे ऊपर होता है वो कभी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करता। थैंक यू सो मच।